Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 5th of chapter 10th Vector Algebra. In the previous part 4th, we were discussed about the direction ratio and cosines of a vector. If you still did not watch that video, then you get the link on above I button and click on that button and you can easily watch the part 4th. So don't miss that video because जो पार्ट 4th का टॉपिक है दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज वी आर गोइंग टू यूज्ड इन दिस चैप्टर एंड ऑल्सो इन अपकमिंग चैप्टर 11th. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेक्शन फॉर्मूला जो आपने +1 में भी डिस्कस किए होंगे, ठीक है ना. तो अगर आपको नहीं पता उसका हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. अगर आपने +1 में नहीं अच्छे से किए थे, सबसे पहले आता है इंटरनली डिवाइड. जैसे आपके पास P के 2 पॉइंट है, उनको ज्वाइन करके हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो एक R पॉइंट है जो इस तरह से उन लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M रेशियो N में. तो आपके पास क्या गिवन होगा, अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो M रेशियो N. कोई भी रेशियो हो सकती है M रेशियो N. तो इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है, जो PR ओवर R क्या हुआ है वो M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है. मतलब R इस लाइन को इस तरह से M रेशियो N में डिवाइड करे कि PR ओवर R क्या हो, M ओवर N हो जाए. देन फिर R के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, जो हमारा R होता था वो इस तरह से होता था M टाइम x2 प्लस N टाइम y1 सॉरी x1 ओवर M प्लस N. सिमिलरली M टाइम y2 प्लस N टाइम y1 ओवर M प्लस N. अगर यही हम 3 डायमेंशन में बात करें, यहाँ पे Z1 Z2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा M Z2 प्लस N Z1 ओवर M प्लस N. अगर 2 डायमेंशनल में तो इतना, 3 डायमेंशनल में आप Z वाला कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा डिवाइड कर सकते हो. तो आपने बस ये याद रखना है कि अगर कोई 2 पॉइंट्स जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको एक थर्ड पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से होते हैं. तो उसका मतलब क्या होता है, PR over RQ divided M ratio N. Now next externally divide. What is a externally divide? Actually में जो externally divide होता है उसमें जो आपका कोई पॉइंट किसी लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स को क्या करता है, एक्सटर्नल से डिवाइड करता है. मतलब बाहर से होता है वो पॉइंट, जहाँ पे मैं कोई R पॉइंट ले सकती हूँ. और सिमिलरली वो पॉइंट कुछ इस तरह से, अगर मैं P क्यू यहाँ पे रखती हूँ तो इस साइड से भी हो सकता है R पॉइंट. ठीक है, सो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं. एक्सटर्नल का मतलब बाहर से कोई पॉइंट जो है उस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. हमें पता है कोई भी पॉइंट किसी लाइन को कब डिवाइड कर सकता है, कब कट कर सकता है, अगर वो लाइन पर होगा, इसलिए वो पॉइंट के उस लाइन पर ही होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने R चाहे जहां ले लो, यहाँ ले लो. अब जो इस पूरी की वैल्यू होगी उसकी तो वैल्यू M होगी, बट जितना पार्ट हमने एक्सटर्नल से लिया है वो क्या होगा, N. ठीक है ना. सिमिलरली यहां पर भी यहाँ ये M होगा, ये होगा N. फॉर्मूला दोनों में ही सेम है, कोई फर्क नहीं रहेगा. कहीं आप सोचो कि इसके लिए सेपरेट फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला वही होता है. जैसे अब यहाँ मैं R के कोऑर्डिनेट लिखने जा रही हूँ. जैसे हम P के पॉइंट लिख लें x1 y1 क्या हुआ हमारा x2 y2. तो जो R होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे जो R होगा वो आपका कुछ इस तरह से होता है M टाइम x2 माइनस N टाइम x1 ओवर M माइनस N. फिर M टाइम y2 माइनस N टाइम y1 ओवर M माइनस N. कुछ नहीं होता, सिमिलर इंटरनल डिवाइड का कंसेप्ट होता है, उसमें बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाती है, क्योंकि हमारा जो M होता है वो हमारा टोटल होता है, उसमें से N पार्ट जो होता है हमने एक्स्ट्रा केयर लिया होता है, तो M में से N माइनस कर देते हैं. अगर आप इस फॉर्मूले से करें तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे N आएगा, यहाँ पे M आएगा. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे N यहाँ पे M आएगा तो नीचे भी तो N M आएगा, क्योंकि अगर हम M से ऐसे, अगर N से ऐसे करेंगे तो अगर ऊपर चेंज आएगा तो सिमिलरली आपका नीचे भी चेंज आएगा. तो ऊपर नीचे दोनों में से चेंज आने की वजह से माइनस कैंसिल हो जाएगी. तो आपको बस इतना याद रखना, एक्सटर्नल डिवाइड होता क्या है, कोई पॉइंट जब बाहर से आके इस लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है किसी रेशियो में, M रेशियो N में. तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे PR
रेशो आर क्यू इज इक्वल्स टू एम डिवाइड एन। तो ऑलवेज आपका यही होगा, जो आपका पी आर है वो इस आर क्यू, देखो आर ने इसे डिवाइड किया है ना, तो पूरे पी आर को आर क्यू कितने डिवाइड रेशो में कर रहा है, एम रेशो एन में कर रहा है। तो ये आपने कंसेप्ट याद रखना, ये आपका सब जो पिछला टॉपिक है वो मैं एक रिकॉल करवा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट द मिड पॉइंट। आपको पता है मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब कोई एक पॉइंट किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और जब कोई एक पॉइंट दो ज्वाइनिंग बाय टू पॉइंट्स को की क्या है 1:1 में भी, चाहे आपको कभी 1:1 बोल दे, चाहे इक्वली डिवाइड बोल दे, तो मतलब और कुछ नहीं है, ये मिड पॉइंट ही है। तो हमें पता है मिड पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है, दोनों को जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, और दोनों को जो वाई कोऑर्डिनेट है उनको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, एडिशन करके डिवाइड बाय 2 से। अगर आप देखो तो ये सेम इंटरनली डिवाइड के जैसे कंसेप्ट है, बस यहाँ पे एम एन की वैल्यू क्या जाती है, 1 ही आ जाती है। चाहे आप यही फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, यहाँ पे एम एन की वैल्यू 1 ले सकते हो। ये हमने सिर्फ जो आपका प्रीवियस क्लास का टॉपिक है वो डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर अलजेब्रा। नाउ सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर अलजेब्रा, सबसे पहले आता है इंटरनल डिवीजन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास क्या है, कोई हमने दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक वेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये मैंने ले लिया एक P, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं क्यों, हमारे पास ये दो वेक्टर है, P क्यू को ज्वाइन करके हमने क्या है एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब हमें पता है हम पहले इनकी पोजीशन वेक्टर से क्या करते हैं, O के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहां पे ये मैंने यहाँ पे कोई O ले लिया। अब हमें पता है O से P एक पोजीशन वेक्टर है, O से Q भी एक पोजीशन वेक्टर है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो थर्ड साइड आती है वो हमने क्या किया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो थर्ड साइड होती है इन दोनों पोजीशन वेक्टर का, दोनों साइड्स का क्या होता है, सम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होता है। OP वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है उसको A वेक्टर ले लीजिए, इसको B वेक्टर ले लीजिए। तो हमने क्या किया कि कोई R पॉइंट इस P के वेक्टर को इस तरह से M/N में डिवाइड कर रहा है, और आपने क्या करना है इस OR वेक्टर की, OR भी एक पोजीशन वेक्टर हो गया, मतलब आपने इस OR पोजीशन वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है भी एक्चुअल में होगा क्या। अब ध्यान से देखना, PQ एक वेक्टर है जिसको R जो है M/N में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो PR/RQ होगा वो हमारा M/N ही होगा। ऑलवेज आप ऐसा ही कंसेप्ट यूज किया करो, फिर आपका क्वेश्चन अच्छे से होगा। हमने क्या किया, OQ OP दो पोजीशन वेक्टर क्या कर लिए, ले ले, OP की वैल्यू वेक्टर है, OQ की वैल्यू B वेक्टर है। तो हमने क्या करना है, जो R पॉइंट इस पूरे वेक्टर को डिवाइड कर रहा है M/N में, हमने उसका पोजीशन वेक्टर OR फाइंड करना है। तो वो R वेक्टर होता है क्या है, बस एक बार आप समझ लीजिए, आपके बहुत इजी रहेगा। वैसे ही सेम है, जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे गलत लिखा था, PR जो है M है, ये N होगा, ठीक है ना, तभी PR/RQ M/N होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, जो इधर वाला होता है उसको इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो B वेक्टर प्लस इंटरनल है तो प्लस लगाना है, M को अगर B वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो N को A वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो ओवर M+N, तो जो आपका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। बस इंटरनल डिवीजन में याद रखना है, जो भी M/N है, M को B के साथ, N को A वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो डिवाइडेड बाय M+N। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सटर्नल डिवीजन। सिमिलरली हम PQ कोई वेक्टर ले लेते हैं, O ये है, तो OP वेक्टर हमने पोजीशन वेक्टर A ले लिया एंड OQ वेक्टर हमने B ले लिया। अब एक्सटर्नल डिवीजन में पता है जो R पॉइंट आगा इस जो लाइन के बाहर होगा, तो हम इसकी ही यहाँ पे ले लेते हैं R। अब इसको पता है हमने इसको भी क्या करना है, इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो हम पोजीशन वेक्टर तभी इसका फाइंड करेंगे ना, ये कुछ इस तरह से आएगा। इसको हम हटा के यहाँ पे लिख लेते हैं B वेक्टर, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब हमने इस R वेक्टर की क्या करनी, लेंथ। अब हमें ये भी पता है कि ये क्या होता है, हमारा जो PR होता है, क्या PR/RQ M/N होता है। PR मतलब ये अब हमारा पूरा M होगा और ये इतना सिर्फ N होगा,
ठीक है। तो वही हमने अब सेम कंसेप्ट करना है। यहाँ पे इस तरह से इसको लिख लो, यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन OR लिख देते हैं। अब देखो R वेक्टर क्या होगा, सेम वही कंसेप्ट होगा। M को किसके साथ करना है, B वेक्टर के साथ। N को किसके साथ करना है, A वेक्टर के साथ, बट माइनस आएगा बीच में, सिमिलरली M माइनस N आएगा। ठीक है ना। बस एक्सटर्नल का मीनिंग याद रखना है कि वो लाइन को बाहर कहीं से कट कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, तो हम उसी की सेम में क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे इस वेक्टर के साथ। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर भी ले लेंगे, तो उस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब लास्ट आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब हमने PQ ले लिया, ठीक है ना। अब जो R होगा वो क्या होगा, 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा। मतलब पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये O हो गया। तो आपने सिमिलरली जैसे इंटरनल वाला किया है वहां पे MN की वैल्यू 1 रख दो, तो आपका क्या आ जाएगा, इजिली वही कंसेप्ट बन जाएगा। हम लिखेंगे जो PR ओवर RQ है वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। दैट्स वाई जो R वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर को, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू B, फिर 1 इंटू A, तो और कुछ नहीं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइड 2। ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका MCQ में आ सकता है, कोई क्वेश्चन दे दे और बोल दे जो आपका R पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो इक्वल डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, P के पोजीशन वेक्टर, Q के पोजीशन वेक्टर दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड कर दो 2 के साथ। अब हम बाय एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू इन डिवीजन को समझते हैं, सेक्शन फॉर्मूला को। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स। हमारे पास P के 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करके हमने PQ वेक्टर बना लिया, ठीक है ना। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट के, मतलब हमने OR वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है जो मिड पॉइंट होता है वो क्या करता है, 1:1 में डिवाइड करता है। तो हम लिखेंगे द पॉइंट R विच डिवाइड्स किसको, PQ को, ठीक है ना। जो PQ को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो कौन सी, 1:1 में। तो हमने क्या फाइंड करना है, R वेक्टर करना है, चाहे आप OR कुछ भी लिख सकते हो। तो हमें पता है क्या करना होता है, हमने इनके कोऑर्डिनेट के साथ इनका सम करना होता है, बिकॉज मिड पॉइंट का तो बहुत ईजी है। पहले आप X कोऑर्डिनेट का सम कर दो डिवाइडेड बाय 2, फिर Y कोऑर्डिनेट का सम कर दो डिवाइडेड बाय 2, देखो 3 1 है ना। फिर Z कोऑर्डिनेट का सम कर दो डिवाइडेड बाय 2। इसका X क्या है 2 4, Y कोऑर्डिनेट क्या है 3 and 1, Z कोऑर्डिनेट क्या है 4 - 2। तब जिसको डिवाइड करोगे तो आपका कुछ इस तरह 4 2 6, मतलब डिवाइड करके 2 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, प्लस माइनस माइनस 4 2 2 डिवाइडेड बाय 2 3। तो ये हमारा क्या आ गया, तो इसे आप यहाँ पे ना R कर लो, ये आपका R आ जाएगा। तो फिर ये आपके R के आगे पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं। फिर क्योंकि हमारा जो R वेक्टर होगा ना उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा, तो मतलब इसके साथ 3i + 2j प्लस k इन कोएफिशिएंट के साथ अपने i j k लगा देना है। आप यहाँ पर भी ऐसे मत करो, यहाँ पे ना आप R ही लिख लो, ये आपका R आ जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज ये वेक्टर होता है वो कंपोनेंट फॉर्म है, तो कंपोनेंट फॉर्म इसकी ये होती है। नाउ कुछ क्वेश्चन जो हमने पीछे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं उनसे रिलेटेड मैं करवाने जा रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द वेक्टर्स आर पैरेलल। हमने किया हुआ है, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, उन वेक्टर्स की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इट डज नॉट मैटर, ऑपोजिट हो सकती है, सेम ही हो सकती है, ठीक है। तो बस आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। जहाँ तो मैंने बोला था जैसे जो कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम लैम्डा मल्टीपल होता है, या फिर आप क्या कर सकते हो उनके i j k के कंपोनेंट्स को इक्वली रेशो में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे i का कंपोनेंट क्या है 3, यहाँ पे i का कंपोनेंट 1, सिमिलरली j का कंपोनेंट 2, j का कंपोनेंट -2p, k का कंपोनेंट 9, k का कंपोनेंट 3, दोनों के i j के कंपोनेंट आप कंपेयर कर लो और लिख दो 3:1, यहाँ पे 1 - p और यहाँ पे 3:1। तो आप कभी भी देखोगे ये तीनों इक्वल आएंगे, या तो पहले दो इक्वल कर लो या ये वाले। तो 3/1 1/-p, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो p की वैल्यू -1/3 जाएगी। ये आपको MCQ 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ P and Q आर 2 पॉइंट्स, जैसे हमने ये 2 पॉइंट ले लिए P Q, ठीक है। और पहले इनको हम ज्वाइन करके पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ये कोई यहाँ पे R पॉइंट है, P के 2 हमें पॉइंट दिए हुए, जिस पोजीशन वेक्टर ये है हमारे पास गिवन। तो ये पोजीशन वेक्टर P के है, मतलब यहाँ पे आएंगे 2a
माइनस 3b, इसकी है 6b माइनस a। आपने उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को इंटरनली 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मैंने आपको बोला हुआ है 1:2 मतलब क्या होता है, ऑलवेज आपने डायग्राम के अगर अकॉर्डिंग करो तो मतलब पी आर ओवर आर क्यू 1:2। तो हम लिखेंगे जो पॉइंट आर है दैट डिवाइड्स किसको, पी क्यू को इन रेशो 1:2। तो हम जो आर निकालेंगे वो क्या होगा, तो हमें पता है जो आर वेक्टर होता है, अब ध्यान से देखना, हमने फॉर्मूला किया था एम, ठीक है ना, अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, तो वो ये था, यहाँ पे एम होता था, यहाँ पे बी, यहाँ पे एन होता था, यहाँ पे, तो ये आपका एम है, ये आपका एन है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एम की जगह पे हमारा क्या है 1 और बी की जगह पे पूरा 6b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब एन की वैल्यू 2 है, ए वेक्टर की वैल्यू ये रही 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ओवर होता है m प्लस n। इनको सोल्व कर लो, तो कैलकुलेशन सोल्व करके हमारे पास जो r वेक्टर है कुछ नहीं a वेक्टर ही आ गया। बस आपने ऐसा करना है, बस आप यहाँ पे लिख लिया करो ये m n है, ये b वेक्टर a वेक्टर, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और एक्सटर्नली में यहाँ पे अपने माइनस लगाना होता है, मिड पॉइंट में एम एन की वैल्यू 1 लेनी होती है। नाउ नेक्स्ट हम अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपको 3 वर्टेक्स 3 पॉइंट दे सकते हैं और बोल दे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करो, आइसोसेल, स्केलर, कोलिनियर। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ना उस पे हम क्या करते होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट, मतलब कोई दो साइड्स का स्क्वायर कोरस्पॉन्डिंग टू हाइपोटेनस के स्क्वायर की इक्वल होता है उनके सम करने के बाद। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। स्केलर ट्रायंगल में तीनों जो साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है। आइसोसेल्स में 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ओ को रीजन लिया, 3 पॉइंट के हम पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। तो हमने ओ ए ओ बी ओ सी तीनों के पोजीशन वेक्टर लिख लिए। सबसे पहले हमने तीनों साइड्स की क्या करनी है, वेक्टर फाइंड करेंगे उनके वेक्टर फॉर्म में, फिर बाद में उनकी लेंथ। जैसे पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, हमें पता है ए बी वेक्टर क्या होता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, पीछे टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली हम बी सी वेक्टर निकालेंगे, जो बी सी वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। उसके बाद हम निकालेंगे सी ए, यहाँ पे ए सी नहीं लिखना सी ए लिखेंगे, ठीक है ना। ए बी बी सी सी ए वेक्टर वो क्या होगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। अब वीडियो को पॉज करके आपने खुद फाइंड करनी है इनकी वैल्यू। तो हमने सबके क्या है जो है पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिए, मतलब हमने ए बी वेक्टर बी सी सी ए के वेक्टर फाइंड कर लिए। अब लेंथ मतलब ऑलवेज डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है, तब हम ए बी वेक्टर का यूज करेंगे। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। अब मैंने ए बी वेक्टर निकाल लिया, हम क्या करेंगे इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। वो क्या होता है, आई के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, फिर जे के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, फिर के कंपोनेंट। आई का कंपोनेंट -1, जे का कंपोनेंट -2, के का कंपोनेंट -6। तो अब सिमिलरली ए बी बी सी सी ए सबकी लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। तो हमें ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब देखो ए बी का स्क्वायर क्या होगा 41, बी सी का स्क्वायर 6, सी ए का स्क्वायर 35। तो 35 + 6 41 है, मतलब इन दोनों के स्क्वायर करने पे एडिशन करने पे इसकी इक्वल आ रहा है। दैट्स वाई ये हमारा क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर गई, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ऑलवेज आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, फिर सभी ए बी बी सी सी ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख के उनके लेंथ निकालो। अगर इक्वलेटर बोला होता तो तीनों की वैल्यू सेम आती, अगर आइसोसेल्स बोला होता तो 2 की वैल्यू सेम आती, स्केलर बोला तो तीनों की वैल्यू डिफरेंट आती। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट। शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले आप तीनों वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिख लो, फिर वही पी क्यू पी आर क्यू आर सबकी क्या है आप वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में निकाल लो। फिर अपने देखना है कौन सी 2 वेक्टर जो है मल्टीपल में आ रहे हैं। अब जो पी क्यू मेरा क्या है i + 4j आगे माइनस है, i + 4j पी आर वेक्टर है, i - 4j तो किसी में नहीं आ रहा तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। अब देखो मैं पी क्यू वेक्टर को लिख सकती हूँ, माइनस जो पीछे वाला है वो हमारा पी आर वेक्टर है, मतलब पी क्यू एंड पी आर वेक्टर क्या हो गए पैरेलल, जिनमें पी कौन सा पॉइंट है कॉमन पॉइंट है, तो पी क्यू आर क्या हो गया हमारा कोलिनियर। तो अपने कोलिनियर ऑलवेज ऐसा करने, पहले तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, फिर देख लो कौन से 2 वेक्टर के बीच में रिलेशन आ रहा है स्केलर मल्टीपल का। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। सो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू। बाय।